एज अ ट्रेडर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए सीखना वो होता है साइकोलॉजी। देखो, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ आप सीख लोगे, रिस्क मैनेजमेंट करना भी सीख लोगे, बट उसके बाद अगर आप साइकोलॉजी पे सही से ध्यान नहीं दोगे ना तो आप प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाओगे, या फिर जो आप प्रॉफिट बनाते हो ना वो भी लूज कर दोगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे साइकोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हो एंड ये चीज़ करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप दोनों में अगर खुद को न्यूट्रल नहीं रख पा रहे हो तो आप सही से प्रॉफिट नहीं कर पाओगे एंड लूजिंग स्ट्राइक में आराम से पहुंच जाओगे। एज अ ट्रेडर हमें हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी इसके ट्रेडिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर हम साइकोलॉजी किसी भी तरीके से ख़राब करते हैं तो हम लॉस में जा सकते हैं। देखो, जब भी हमें लॉस होता है ना, अगर आप इस चीज़ से आराम से रिलेट करोगे, पूरा वीडियो को देख करके जाना, जब भी हमारे पास लॉस होता है तो हमें क्या होता है कि या तो फियर आ जाता है, या तो कॉन्फिडेंस, जो हमारा सेटअप, जो हमारा A+ सेटअप होता है उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हम ट्रेड ले या फिर नहीं ले, अगर लॉस चला गया तो क्या होगा। उसके बाद क्या होता है, फोमो होता है। जब आपका सेटअप होता है, जब वो आपसे मिस होता है तो आप बीच में कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है एंड अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर आपका लॉस वापस से हो जाता है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेड करते हैं, गलत डिसीजन लेना चालू करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमारा लॉस हुआ वापस हम रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे एंड इसकी वजह से जो हमारा जो पैसा होता है वो वाइप आउट हो जाता है, हमारा अकाउंट ही वाइप आउट हो जाता है। आपको ये नहीं करना है। एंड एक और चीज़ हम जो करते हैं, हमारा जो TP एंड SL होता है ना, हम उससे पहले ही मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, हमें न्यूट्रल रहना है लॉस होने के टाइम पे। एंड एक चीज़ का ध्यान देना, जब भी आपका लॉस होता है तो आप माइंड को पूरा रिलैक्स करो, हटाओ, पहली बातों को भूलना पड़ता है एज अ ट्रेडर। क्योंकि हमें एज अ ट्रेडर हमें ना हमारे माइंड को एज अ मशीन बनाना पड़ता है कि अगर लॉस हुआ तो भी ठीक, प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक। देखो, एक और चीज़ होता है कि जब हम प्रॉफिट करते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, एक प्रॉफिट हो गया, अच्छा पैसा बन गया, दूसरा भी ट्रेड कर लेते हैं, दूसरा ही प्रॉफिट हो गया ना। तो जब आपका जो रूल बना रहता है 1 से 2 ट्रेड करने का दिन भर में, जब आप 1 से 2 ट्रेड करते हो दिन भर में ना, बट आप जब दोनों ट्रेड में प्रॉफिट बनता है तो तीसरी बार आप वापस से ट्रेड ले लोगे एंड बड़ी क्वांटिटी के अगर आप ट्रेड ले लिए हो तो वो अगर लॉस चला गया तो फिर आपका जो पैसा होता है, जो पैसा बनाए हो ना 2 ट्रेड में, वो भी चला जाता है। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना ट्रेड में। एंड इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमें ये फील होता है कि हम रूलर है मार्केट के। एंड ये बहुत लोगों के साथ होती होगी कि अगर 2 ट्रेड भी हमारे पास सही बन गया, हम ये सोचेंगे हम मार्केट के रूलर है, बट ये एक्चुअली होता नहीं है, कभी नहीं होता है। एंड इसकी वजह से हम मल्टीपल ट्रेड्स भी लेते हैं, हम लॉस होने पर भी मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं एंड प्रॉफिट होने पर भी मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हैं, जो हमारे लिए ही नुकसान होता है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है। साइकोलॉजी हमें सिंपल सा कहता है कि हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है। ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो हमें हमेशा न्यूट्रल रहना है एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। प्रॉफिट जा रहा है तो भी ठीक, लॉस जा रहा है तो भी ठीक, बस हमें हमेशा अपने सेटअप पे डिसिप्लिन के थ्रू ट्रेड करना है। एंड इन सारी चीज़ों से आप ज़रूर रिलेट करते होगे एंड आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट में ज़रूर बताना।